और एक बड़ी खबर इस वक्त जो कि बिहार से आ रही है। तेज प्रताप यादव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। तेज प्रताप यादव की मीटिंग में उनके जीजा के आने पर सवाल खड़े होने लगे। आपको बता दें कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की बैठक में तेज प्रताप के जीजा शैलेश कुमार भी बगल की सीट पर बैठे नजर आए। शैलेश किस हैसियत से मीटिंग में बैठे हुए थे, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। तो ये बड़ी खबर, बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी और नीतीश की सरकार बनी उसके बाद कई ऐसी चीजें सामने आई जो विवाद खड़े कर रही है। पहले कानून मंत्री, फिर कृषि मंत्री और अब नीतीश के वन मंत्री तेज प्रताप भी विवादों से घिर गए हैं। नए विवाद की वजह है सरकारी कार्यक्रम में तेज प्रताप और उनके अधिकारियों के साथ नजर आ रहा ये शख्स। बिहार के वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव सरकारी बैठक में अपने बहनोई शैलेश को भी साथ ले गए। तेज प्रताप कल बिहार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में पहुंचे। अधिकारियों के साथ बैठक की, कई दिशा निर्देश दिए, लेकिन मीटिंग की सामने आई इस तस्वीर ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स, विवादों से घिरे तेज प्रताप, कौन है शैलेश? लालू प्रसाद यादव के बड़े दामाद और मीसा भारती के पति हैं। सवाल उठ रहा है कि सरकारी बैठक में तेज प्रताप के जीजाजी कैसे बैठे हुए हैं? अधिकारियों के साथ बैठने की इजाजत किसने दी? सामने आई इस तस्वीर पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री तेज प्रताप यादव को कोई हल्के में न ले। हमारे भाई शैलेश जी भी साथ बैठे हैं। मेरा दावा है कि राजद के सभी मंत्रियों से जी ज्यादा समझदार, ज्ञानी, टैलेंटेड जरूर है। शैलेश भाई का आशीर्वाद रहा तो तेज प्रताप सबसे बेस्ट मिनिस्टर साबित होंगे। तो देखिए, बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है और हर दिन नए नए विवादों से घिरती जा रही है। और इसी बीच जिस तरह से तस्वीरें भी आपने देखी कि बिहार के वन मंत्री तेज प्रताप को लेकर आखिर ये नया विवाद क्या है। सरकारी मीटिंग थी और इसमें तेज प्रताप के जीजा, जिनका नाम शैलेश कुमार है, वो बैठे हुए अधिकारियों के बीच नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं और इसी को लेकर सवाल उठ रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त शशांक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशांक, अब ये नया विवाद, बिहार सरकार पर सवाल एक बार फिर से उठता हुआ। जी देखिए, महागठबंधन सरकार जब से बनी है तब से उसके मंत्री लगातार विवादों में हैं। अब ताजा मामला तेज प्रताप का है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर बनाए गए हैं। कल बिहार प्रदूषण नियंत्रण परिषद के कार्यालय में बैठक की। तेज प्रताप गए थे मंत्री बनने के बाद पहली बार वहां पे। ताजा स्थिति क्या है मंत्रालय की, उसकी जानकारी ले रहे थे। साथ में वो रिव्यू मीटिंग भी थी एक तरह से। तो साथ में उनके जीजा जी थे, ये उनकी जो बड़ी बहन है मीसा भारती है, उनके हस्बैंड है शैलेश, तेज प्रताप के साथ वो वहां पर थे। तो वो किस हैसियत से गए थे वहां पे, इसका जवाब तेज प्रताप को देना पड़ेगा। उस समय पहले ऐसा ही एक मामला आया था बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के साथ, जब उन्होंने अपने दामाद को अपना निजी सचिव बनाया तो काफी फजीयत हुई थी। बाद में उनको उस पद से उनको हटाना पड़ा था। कोई सरकारी निजी सचिव शैलेश नहीं है, कोई परिवार का व्यक्ति निजी सचिव बन भी नहीं सकता है, न कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकला है। तो अगर किस हैसियत से वहां पे मीसा के जो हस्बैंड है वो गए थे शैलेश, ये शैलेश को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। लगातार अब इस पूरे मामले पर जो बीजेपी है हमलावर है, तेज प्रताप से जवाब चाहती है। उस मीटिंग में वहां पे मंत्रालय के सचिव को रहना था, जो तेज प्रताप के सरकारी निजी सचिव होंगे वहां पे उनको रहना था, जिसमें से शैलेश कुछ नहीं है। तो फिर शैलेश क्यों वहां गए, इसका जवाब तेज प्रताप शैलेश दोनों को देना पड़ेगा। सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं, क्या जीजा सरकार चलाएंगे, क्या जीजा मंत्रालय चलाएंगे? इस तरह के सवाल जो है बीजेपी की तरफ से जो है लगातार उठाई जा रही है। तेज प्रताप से हमने भी बात करेंगे इस मामले पर, उधर तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन आज कोशिश होगी कि तेज प्रताप इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करें। ठीक, क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना होगा। तेज प्रताप यादव क्या कहते हैं इस पर, ये भी देखना होगा, इस पर नजर रहेगी। शशांक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी ने नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री पर सवाल किया है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ट्वीट करते हुए उन्होंने निशाना साधा है। बिहार के शिक्षा मंत्री पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। दागदार मंत्रियों को लेकर बिहार की नई सरकार में घमासान मचा हुआ है। कानून मंत्री कार्तिक को लेकर उठा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि इस फेहरिस्त में एक और नया नाम जुड़ गया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव पर सवाल खड़ा किया है। सुशील कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि कारतूसों के शौकीन को शिक्षा मंत्री बनाकर छात्रों को क्या संदेश दे रहे हैं नीतीश? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का शिक्षा मंत्री बनाया है जो किताबों का नहीं कारतूस का शौकीन है। इनका नाम है
श्री चंद्रशेखर यादव जो मधेपुरा से विधायक हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव माधेपुरा से आरजेडी विधायक हैं। लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। बिहार की नई सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया है। शिक्षा मंत्री बनते ही बीजेपी ने सियासी बम फोड़ दिया है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री पर सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि साल 2020 में दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जिंदा कारतूसों के साथ पकड़े गए थे। और ये 2020 में दिल्ली से जब पटना आ रहे थे तो दिल्ली हवाई अड्डे पर इनके बैग में छिपा कर रखी गई .315 की 10 मिलीमीटर की 10 गोलियां थी, जिंदा कारतूस था और छिपा कर ला रहे थे। इस आरोप में पुलिस ने इनके बैग को जब्त कर लिया। इनको 2 घंटे तक थाने पर पूछताछ के लिए रखा गया। बीजेपी के इस खुलासे के बाद बिहार की सियासत नए सिरे से गरमाने लगी है। नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और देखिए, इसी खबर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अपने ऊपर लग रहे आरोपों को चंद्रशेखर यादव ने खारिज किया है। उन्होंने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि लगे आरोपों से वो बरी हो चुके हैं। ऐसे में उन पर अब आरोप लगाना ठीक नहीं है। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। चंद्रशेखर यादव ने अब अपने ऊपर आरोपों को जो लग रहे हैं उनको पूरी तरीके से खारिज किया है। शिक्षा मंत्री बने हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, राजद से तीसरी बार वो विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। दिल्ली एयरपोर्ट पे फरवरी 2019 में ये 10 कारतूस के साथ पकड़े गए थे। पूरे मामले पर हम उनसे बात करेंगे। फरवरी 2019 का मामला है सर। दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ देर के लिए आपको रोका गया था, 10 कारतूस आपके बैग से मिले थे, तो ये क्या मामला है जानना चाहेंगे और उसमें फिर क्या आगे मामला बढ़ा? सबसे पहले तो अगर दिल्ली पुलिस ये समझती कि आपराधिक कृत्य है तो मुझे डिटेन करके जेल भेज देती। ये भूल चूक का हम शिकार हुए। मैं ऑल बिहार का लाइसेंस होल्डर हूँ और उसी अनुगप्ति जिसका लाइसेंस मुझे है उसी की 10 कार्टिज भूल से चली गई थी दिल्ली। मैं ट्रेन से गया था और हवाई जहाज़ से आनी थी। पहली बार तो नहीं जा रहे थे, वहाँ सुई भी नहीं चलता। अगर मैं जानबूझ के ले जाता तो कार्टिज तो मेरे बैग में नहीं मिलता ना। और जो भी वो मुकदमे बने, उस मुकदमे को दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया। ये देख लीजिए, नवंबर 2020 में ही क्वैश कर दिया है। अब ये समन दिखा रहे हैं 2022 का। उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट पटियाला कोर्ट ने भी इसको 5/8/22 को क्वैश कर दिया। तो 5/8/22 को क्वैश कर दिया तो इसका मतलब सीधे सीधी ये है कि लोग नज़र नहीं रख रहे हैं। तरी पार अमित शाह पर कोई टिप्पणी नहीं होगी। तरी पार नित्यानंद यादव जी गृह मंत्री हैं, 40 मुकदमा हुआ उनके ऊपर, 10 हत्या का अभियोग चला उन पर, उनकी चर्चा कोई नहीं होगी। हमारे पार्टी के जो भी माननीय मंत्री अगर उनके मुकदमों का छानबीन करेंगे तो सारे मामले से, कोई तो फेक मुकदमा हुआ पुलिस ने कह दिया, लेकिन सारे मुकदमे का एक्विटल सबको प्राप्त है और एक्विटल प्राप्त है उसकी चर्चा खूब होगी, मगर तरीपार की चर्चा नहीं होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।